गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज जो हमारा 7.2 एक्सरसाइज है, कल जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सम नंबर 5 तक मैंने आपको डीप में जाके डिटेल में 5 सम करा दिए थे, राइट। अब आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक 5 सम है इस एक्सरसाइज में, वो 5 सम आज मैं कंटिन्यूस करा रही हूँ ताकि हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, ठीक है, सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। क्या बोल रहे हैं हमें? समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अब ये जो x है और ये y है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही इजी सम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। ये भुजा इसके और ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। नाम लिख देते हैं ABCD। अब उन्होंने बोला है क्रम के अनुसार, तो A 1,2 B हो जाएगा, 4, Y C हो जाएगा, x, 6 और D हो जाएगा 3,5, ठीक है। ये क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज। अब देखो सीधी सी बात है, उन्होंने क्या पूछा है हमसे? इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये रहा A, ये रहा C। A को मैं C से मिला देती हूँ, ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। और D को B से मिला देते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? ये वाला विकर्ण, ठीक है। ये जिस बिंदु को प्रतिच्छेद क्रॉस करते हुए जा रहे हैं वो क्या है? मध्य बिंदु, जिसे नाम दिया मैंने O। ये क्या हो गया? मध्य बिंदु। मतलब अगर AC की बात करें तो ये मध्य बिंदु, और BD की बात करें तो भी ये मध्य बिंदु, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। हम A और C लेके मध्य बिंदु फाइंड करेंगे जिसमें x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम B और D, ये जो रेखा दिख रही है, विकर्ण दिख रहा है, इसमें जो मध्य बिंदु 0 इसको लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट की थी, जब कल वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें फॉर्मूला बताया था आपको कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। विभाजन सूत्र तो आपको आ ही चुका है और साथ में मैंने मध्य बिंदु भी सिखाया था, ठीक है। तो इस समय हमें मध्य बिंदु के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही x और y की वैल्यू लानी है। क्योंकि O जो है वो AC, BD का मध्य बिंदु है, राइट बच्चों। इन दोनों के बीच का क्या है? मध्य बिंदु। अतः AC का मध्य बिंदु, अब हम AC का मतलब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पहले AC रेखा ली, फिर हम BD, ठीक है। BD जो विकर्ण है उसके थ्रू हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बच्चों x1 + x2 डिवाइडेबल बाई 2, y1 + y2 डिवाइड में 2। मध्य बिंदु क्या दे रखा है? 0, तो यहाँ 0 लिख देती हूँ मैं। वापस से ब्रैकेट में x1। अब देखो वैल्यूज तो हमें पता ही है, विभाजन सूत्र में किस तरह लिखते हैं हम। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, राइट। तो 1 x1 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा? x। ये x1, x की 2 की जगह मैं लिख दूंगी x/2 डिवाइडेबल बाय ये y1, ये y निर्देशांक है सेकेंड नंबर का, तो ये y1 2 और y2 6, तो 2 + 6। फिर इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा। 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। कैंसिल करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब जो AC है वो कितना आया है हमारा अभी? 1 + x/2, 4। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसे, राइट बच्चों। ठीक ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे हम। अब हम लेंगे BD का मध्य बिंदु। अब क्या हो जाएगा? B और D का मध्य बिंदु। इक्वल्स टू
फॉर्मूला वही लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेबल बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। अब देखो बच्चों, मध्य बिंदु बी डी का भी 0 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, x1 और x2 क्या है। तो मैं b और d की बात करूँ तो ये पहली डिजिट x निर्देशांक है और दूसरी डिजिट y, तो x1 4 और x2 3 हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 प्लस 3 डिवाइड में 2 कोमा y1 और y2 की बात करें तो ये रहा y1 जिसको हमें y लिखना है और y2 ये रहा 5, ठीक है। तो y1 की जगह y आ जाएगा, y2 की जगह 5। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड में 2। इसे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये ऐसा का ऐसा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये दो इक्वेशन आ गए। अब देखो ये दो इक्वेशन किसके आए हैं, ये जो आया है हमारा ये बी डी का आया है, राइट, और ये जो आया है ए सी का। तो बी डी का इक्वेशन भी मैं आपके सामने ले आई हूँ और ये जो हमारी ए सी है यहाँ से यहाँ तक इसका इक्वेशन भी। अब ये इस ए सी और बी डी को हम बराबर रखेंगे, मतलब समीकरण ये रहा 1 और 2 को हम बराबर रखेंगे, जिससे हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 कोमा 4 इक्वल में समीकरण 2 क्या है हमारा 7 अपॉन में 2 y प्लस 5, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2 कोमा y प्लस 5 डिवाइडेबल बाय 2। अब देखो बच्चों, ये हमारा x निर्देशांक है, ये भी हमारा x निर्देशांक है, और ये जो है क्रॉस लगा रही हूँ ये y निर्देशांक है। तो x को x के बराबर रखेंगे हम, कैसे देखिए, इक्वल्स टू 7 अपॉन में 2, बीच में पार्टीशन लाइन खींच देते हैं, फिर यहाँ पर y प्लस 5 ऐसा कैसा, इसके साथ क्या आ जाएगा इक्वल में 4, ये दोनों y निर्देशांक ये दोनों x निर्देशांक। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का 1 में करोगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 2x, 2 का 7 में करेंगे तो 2 7 ज़ा 14। अब हमें प्लस ये 14 ऐसा कैसा, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 14 में से 1 गया तो 12 बचा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 12 2 डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 2 6 ज़ा 12, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई। वैसे ही हम y की निकालेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y प्लस 5 4 2 ज़ा 8, प्लस का 5 उधर जाके माइनस, तो y 8 में से 5 किया तो 3, ये हमारी x की वैल्यू, राइट बच्चों, और ये y की वैल्यू, यही हमें आंसर लाना था, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना है। अब देखिए सम नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। अब देखो अभी समांतर चतुर्भुज था, अब हमें वृत्त दे रखा है, ठीक है। वृत्त का व्यास ए बी है, जिसका केंद्र तो पिक पॉइंट बीच में आता है, मध्य बिंदु 2 -3 है, तथा बी के निर्देशांक, मतलब ए बी में हमें बी के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, और ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं, ये रहा हमारा छोटा सा वृत्त, ठीक है। वृत्त में सबसे पहले तो ये होता है पिक पॉइंट मध्य बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं केंद्र। जो भी बीच में पिक पॉइंट पे हम पॉइंट लगाते हैं वो क्या कहलाता है केंद्र, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा मिलाई जा रही है, जो मध्य बिंदु मतलब केंद्र से होकर गुजर रही है, तो इस जीवा से इस जीवा तक ये क्या कहलाएगी व्यास, क्या कहलाएगी बच्चों व्यास, जिसे नाम देंगे ए और बी। बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 4। ए जो है वो तो हमें ज्ञात करना है केंद्र को हमने ओ मान लिया, इसके निर्देशांक है 2, -3, और ए के तो हमें फाइन करना है, तो मैं एक्स वाई लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ माना निर्देशांक ए ब्रैकेट में x, y है, ठीक है। y के निर्देशांक को हमने x और y मान लिया। एनी डाउट बच्चों? नो डाउट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब मेरी बात सुनो,
आपने वृत्त से रिलेटेड सम तो किए हैं। जो भी व्यास होता है और केंद्र से होकर जब वो रेखा गुजरती है तो वो व्यास कहलाती है। तो उसका जो हाफ रहता है, मतलब ये इधर और आधा इधर, ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। तभी तो केंद्र है, तभी तो ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब 2, -3 हमारे लिए क्या हो गया? ओ क्या हो गया? मध्य बिंदु। और ये हो गया हमारा निर्देशांक बी। तो यहाँ पे चूंकि लिखते हैं ओ कोमा ए बी का मध्य बिंदु है, या केंद्र बिंदु भी लिख सकते हैं। और मध्य बिंदु है तो फिर तो हमारे मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता ही है, अर्थात 2, -3 इक्वल्स टू, ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइडेबल बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेबल बाय 2। अभी जस्ट मैंने यही फॉर्मूले का यूज़ किया था, राइट बच्चों। अब देखिए, अब हम लेते हैं निर्देशांक। तो देखो, हमें x और y निकालना है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, राइट। ये चीज़ ध्यान से समझिए। अब देखो, x1 x2 की बात हो रही है, ये तो हमारा 2, -3 ऐसा कैसा? x1 क्या है? x1 x है बच्चों। वैसे ही x2 क्या है? 1 डिवाइड में 2, y1 क्या है? y, और y2 क्या है? 4 डिवाइड में 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया। तो यहाँ पे भी देखो हम क्या करेंगे, ये जो है 2 और ये x प्लस 1 अपॉन में 2, ये दोनों x के निर्देशांक है, और -3 ये दोनों y के निर्देशांक है। ये तो क्रॉस और टिक में आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है, ठीक है बच्चों। तो 2 का कंपेयर इससे और -3 का इससे। तो देखो, x प्लस 1 डिवाइड में 2 इक्वल्स टू 2, ये रहा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक लास्ट सम जैसे ही। यहाँ पर y प्लस 4 डिवाइड में 2, और ये माइनस इक्वल में -3 ऐसा का ऐसा, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 1 का 1 में करोगे तो x प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3, ये एक निर्देशांक तो आ गया। अब मुझे y भी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो एटलीस्ट y प्लस 4 ही आएगा बच्चों। 2 का 3 में करेंगे तो -6, बच्चों से माइनस में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो माइनस का 6, y इक्वल्स टू -6, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का। यह आया हमारा y निर्देशांक। अब यहाँ हम आंसर लिख देते हैं, अतः निर्देशांक ए ब्रैकेट में x, y कितना कितना है? 3, -10। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? बहुत ही इजी था। चलिए अब हम इसी का नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो, तो मतलब ये a है और ये b है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? P, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो ये जो हम रेखाखंड बनाएंगे उसके ऊपर क्या स्थित होना चाहिए? P। तो हमें ये रेखाखंड मतलब निर्देशांक P ज्ञात करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है बच्चों, ये ध्यान से समझिएगा, राइट। तो करें स्टार्ट हम। सबसे पहले यहाँ पर हमारा A रेखाखंड इससे मिला रहे हैं हम B से, ये हो गया A, राइट। A निर्देशांक हमें दे रखा है -2 B निर्देशांक दे रखा है 2, -4, और P मध्य बिंदु में उन्होंने क्या बोला है? P है, जिसके निर्देशांक हमने माने हैं x और y। ये हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो P है इसने AP इसको और इसको बराबर में डिवाइड किया है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य में स्थित है। तो जो PB है और AP है वो बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक वैसे यहाँ से यहाँ तक हमें M1 और M2 पहले फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया नहीं है,
बट हमें समझ के करना पड़ेगा। M1 और M2 पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम X और Y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। राइट बच्चों, तो करें स्टार्ट। अब देखो हमें दिया है, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी से हम M1 और M2 निकालेंगे। क्या दिया है? AP इक्वल्स टू 3/7 AB। ठीक है, AP इक्वल्स टू 3/7 AB। अब ये 7 डिवाइड में है तो इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा AP के। ये AB के इंटू में है तो कहाँ हो जाएगा? डिवाइड में। AB ऐसा का ऐसा। ऐसा मैंने क्यों किया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने AB की वैल्यू निकाली है क्योंकि, अब देखना ध्यान से बच्चों, M1 अनुपात M2 हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है AP अनुपात PB। AP अनुपात PB बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो दूरी हमें ज्ञात करनी है, मतलब M1 और M2। तो देखो कैसे करेंगे, पूरा रेखाखंड AB है, राइट। कैसे है AB? जिसमें AP ये रहा, प्लस करेंगे PB को। AP और PB को प्लस करेंगे तो AB आएगा। हालांकि हमें AB की जरूरत नहीं है, हमें किसकी? AP और PB की जरूरत है। इसे दे देते समीकरण 2। तो देखो ये जो समीकरण 1 मैंने निकाला है AB की वैल्यू मैंने क्या लिख दी है? 7/3 AP, मतलब ये निकाली है आपके सामने। AB की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करूंगी समीकरण 1 से। क्या आ जाएगा? AB इक्वल्स टू 7/3 AP ब्रैकेट। ठीक है, तो इस AB की जगह मैं लिख देती हूँ 7/3 AP, क्योंकि इसका यूज नहीं है बच्चों। मुझे AB फाइंड नहीं करना है, AP और PB चाहिए। AP ऐसा का ऐसा प्लस PB ऐसा का ऐसा। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी क्योंकि डिवाइड में है, तो 7AP इक्वल्स टू 3AP प्लस 3PB। एनी डाउट बच्चों? चलिए कंटिन्यू करते हैं। 7AP ऐसा का ऐसा प्लस का 3AP इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू, ओ यहाँ पे PB लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, ये PB है। यहाँ पर 3PB ऐसा का ऐसा। 7 में से 3 गया, 4AP इक्वल्स टू 3PB। आंसर के करीब है हम। AP ऐसा का ऐसा इक्वल में 3 ऐसा का ऐसा। ध्यान समझना, डिजिट एक तरफ। अब ये इंटू में है तो कहाँ आ जाएगी बच्चों? डिवाइड में। ये PB इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। हमें यही चाहिए था, हमने माना था AP और अनुपात PB, मतलब हमारा आंसर आया है M1 अनुपात M2। कितना आया है? 3/4। यही है हमारा AP और PB। यह आ गया है 3, यह आ गया है 4। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सम में। अब हमें क्या निकालना है? X और Y। तो इजीली XY निकल जाएगा। देखिए कैसे। अब हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, M1x2 प्लस M2 x1 डिवाइड में M1 प्लस M2। अब देखो बच्चों, M1 क्या आया मैं लिख भी देती हूँ। M1 इक्वल्स टू 3 और M2 इक्वल्स टू 4। M1 आया है 3 ब्रैकेट में। अब X2 और X1 देखते हैं। X2 कितना है बच्चों? X2 है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं था, अब हमें ज़रूरत है। तो ये हमारा X1, ये हमारा Y1, ये हमारा X2, ये हमारा Y2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा X1 हो गया -2 और ये हमारा X2 हो गया 2। ठीक है, -2 और 2, इसे यहाँ लिख देते हैं। X2 हमारा 2 प्लस M2 कितना है 4 और X1 है -2। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 + 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस का 4 2 ज़ा 8, 7 माइनस करेंगे तो 2/7। x इक्वल्स टू -2/7। एक वैल्यू तो ये आ गई है। अब हमें y निकालना है, तो y इक्वल्स टू M1 Y2 प्लस M2 Y1, यहाँ पर M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, अब देखिए M1 तो हमारा 3 है, अब हमें Y2 और Y1 चाहिए। तो देखो Y2 और Y1, -2 Y1 है और
-4 y2 है, तो y2 की जगह हम -4 रख देते हैं। m2 4 है और y1 -2। 3 + 4 ऐसा का ऐसा, 3 4 ज़ा 12, बट माइनस का यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 4 और 3 7, 8 करेंगे तो माइनस का 20/7, ठीक है। y निर्देशांक आया है हमारा -20/7। अतः यहाँ लिखेंगे हम, अतः बिंदु P ब्रैकेट में x, y -2 7, -20 और 7, ठीक है। ये x के निर्देशांक, y के निर्देशांक, दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से समझिएगा। बिंदुओं A और B हमें ये दिए रखे हैं। A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ध्यान से समझना, रेखाखंड जो AB है उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। किसको? AB को। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये रेखाखंड हो गया बच्चों। कहाँ तक जाएंगे हम? यहाँ तक। यहाँ बना लेते हैं B, ठीक है। ये A हो गया, ये B। अब इसके ऊपर समान रेखाखंड एक यहाँ ले लेते हैं और एक थोड़ा ज़्यादा मैंने इधर कर दिया, एक यहाँ ले लेते हैं और 3। हमें कितने डॉट बनाना है? 3। क्यों? क्योंकि 4 समान भागों में इसे विभाजित करना है। इसको नाम दे देते हैं हम P, इसे नाम दे देते हैं हम Q और इसे नाम दे देते हैं R। तो देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, राइट बच्चों। ये मैंने PQR 3 पॉइंट दे दिए जिससे 4 भागों में विभाजित हो गया। अब देखो, वैसे तो सम हम डिफ़िकल्ट भी, इसका सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बट मैं आपको इजी तरीके से कराऊंगी ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे, ठीक है। 2 तरीके से होगा, हम इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये हमारा x1, y1, x2 और y2। अब देखो, इन तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये xy, ये xy और ये भी xy। कोई डाउट? तीनों के निर्देशांक xy ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट समझो कि जो AB है, ये AB रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है? Q। क्या है मध्य बिंदु? मतलब जो Q है वो AB के B सेंटर में आ रहा है B सेंटर में। तो चूंकि मैं बोल सकती हूँ, चूंकि Q AB का मध्य बिंदु है। अब देखो, ये जो मैं सम इजी तरीके से सॉल्व करा रही हूँ, इसमें हम मध्य बिंदु के फॉर्मूले से PQR तीनों के निर्देशांक निकालेंगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहले AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? Q, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। AB का मध्य बिंदु Q है, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया है। इसे हम सॉल्व करेंगे। x1 प्लस x2 डिवाइडेबल बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेबल बाय 2, है ना। हमें मध्य बिंदु क्या निकालना? x। तो x के निर्देशांक आ जाएंगे। कैसे? देखो, y1 ये रहा बच्चों माइनस का 2, x2 ये रहा 2 डिवाइड में 2, कोमा y1 ये रहा 2 प्लस y2 ये रहा 8। मैंने जब AB के निर्देशांक बोले तो मैं AB के ही लेऊंगी, ठीक है। मैं अगर AP का बोलूंगी या AQ का बोलूंगी तो इनके निर्देशांक लेऊंगी, ठीक है बच्चों। अभी A और B के मैंने निर्देशांक लिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे AB बोला है, जिससे हम क्या निकाल लेंगे? Q निकाल लेंगे। देखो कैसे, -2 में से -2 गया तो 0 बचा, डिवाइड में 8 और 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 10, 2 5 सा 10। अब ध्यान समझो, यहाँ डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा, कोमा 5। ये क्या है बच्चों? ये Q आ गया है। तो Q के जगह पर जो निर्देशांक है हम लिखते भी जाते हैं 0, 5, ठीक है। आया इजीली, हमें बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक वैसे ही अब हम लेंगे ए क्यू, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है? पी। यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, राइट बच्चों। देखो अब हम लेंगे, ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम लेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु ब्रैकेट में p इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही होगा x1 प्लस x2 का 2 कोमा y1 प्लस y2 का 2। अब देखिए फॉर्मूले में देखते जाइए फटाफट। x1 क्या है, मैं एक की बात कर रही हूँ, x1 क्या है -2, और ये मेरा q निर्देशांक है, इसका ये रहा 0, तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 डिवाइड में 2 कोमा। अब y1 और y2 की बात करूँ तो ये रहा 2 और q का तो ये रहा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 डिवाइड में 2। इसे सॉल्व करते हैं, 2 में जोड़ोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 2 ही आएगा, कोमा 5 और 2 7, कैंसिल करेंगे बचा 1, माइनस का 1 कोमा 7/2। ये किसके निर्देशांक है? ये आए हैं हमारे पी के निर्देशांक। किसके आए हैं बच्चों? पी के निर्देशांक। जैसे क्यू का आए थे तो पी के वहाँ लिख देते हैं -1 कोमा 7 डिवाइड में 2। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें क्यू भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? क्यू भी। तो क्यू बी के बीच क्या आ रहा है? मध्य बिंदु आप समझ ही गए होंगे कि आर आ रहा है, तो अब हमें आर के निर्देशांक निकालने हैं। तो हुआ इजी हमारा सम, बस इसके निर्देशांक निकालना है। अब हम लिखेंगे चूंकि आर कोमा क्यू बी का मध्य बिंदु है। अब देखिए क्यू बी का मध्य बिंदु ब्रैकेट में आर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, x1 और x2 हम कैसे निकालेंगे। देखो q और b की बात कर रही हूँ मैं, किसकी? ये रहा हमारा q और ये रहा हमारा b। तो देखो x1 तो 0 दे रखा है, x2 कितना दे रखा है, b की बात करें तो 2, तो यहाँ पे भी 0 प्लस 2 होगा, राइट। और y की बात करूँ तो y 5 दे रखा है और y1, और y2 की बात करूँ तो 8 दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हम 0 प्लस 2 करते हैं, 0 प्लस 2 डिवाइडेबल बाय 2 कोमा कितना था y1 5 अभी मैंने बताया और ये था 8। सॉल्व करेंगे 2 में 2 कोमा 5 और 13, 8 कितना हो जाएगा 13 डिवाइड में 2, कैंसिल करेंगे 1 कोमा 13, ये क्या आया है सॉरी, ये हमारा आया है बच्चों आर। देखो तीनों कंडीशन मैंने निकाल दी। सबसे पहले हमने क्या निकाला, पी, पी के निर्देशांक है -1 कोमा, ये रहे पी के निर्देशांक -1 कोमा 7/2, फिर 0 कोमा 5, तो -1 7/2। फिर क्यू की बात करें 0 कोमा 5, फिर आर की बात करें 1 कोमा 13 डिवाइडेबल बाय 2। दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सम समझते हैं। बहुत ही अच्छा सम है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये 4 कंडीशन दे रखी है, इसी क्रम में दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 6 कराया था बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू थी, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू नहीं है, हमें संकेत दिया है। देखो एग्जाम में ये कोई इन्फॉर्मेशन या अलग से ब्रैकेट नोट ये कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको समझना होगा। संकेत क्या दिया है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कितना होता है 1.5 उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, उसके विकर्णों का गुणनफल का आधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, राइट बच्चों।
तो चलिए अभी हमने जैसे समांतर चतुर्भुज किया ऐसे इसको भी सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज ये इस तरह से बना लेते हैं, ए बी सी डी क्रम के अनुसार बोला है, ए बी सी डी। तो क्रम के अनुसार 3,0 4,5 सी हो जाएगा -1,4 और डी हो जाएगा -2,-1। अब देखो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? क्षेत्रफल का फॉर्मूला विकर्ण से जुड़ा होता है। किससे? विकर्ण से। तो ये हो गया हमारा पहला विकर्ण बी डी, ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण ए सी। ठीक है बच्चों। अब ये विकर्ण के द्वारा मतलब ए सी और बी डी हम पहले निकाल लेंगे। जब ये हमारे पास विकर्ण आ जाएंगे फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे समचतुर्भुज का, राइट। तो बहुत ही इजी सम है। विकर्ण ए सी कोमा कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण हैं। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी देखो कैसे निकलेगी ए सी के बीच की दूरी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये रहा ए और ये रहा बी पॉइंट। ए है मेरा 3,0 और ये है मेरा -1,4। देखो ये है मेरा x1 y1, यह है x2 y2। अब दूरी सूत्र तो मैंने आपको 7.1 में अच्छे से सिखा रखा है, अगर आपको याद है तो। देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दूरी AC इक्वल्स टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 7.1 पूरा हमारा दूरी सूत्र पे डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा 3, x2 ये रहा आपके सामने, बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा, ये 2 माइनस आ गए हैं, होल स्क्वायर। y1 हो जाएगा 0, जिसको माइनस करना है 4 से, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। चलिए 3 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 4 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 0 में प्लस माइनस करोगे तो एटलीस्ट वो ही आएगा। यहाँ पर सॉल्व करें 3 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 4, ये -4 का स्क्वायर, 4 4 सा 16, 4 4 सा 16, बट प्लस का आएगा क्योंकि वर्ग लगा है, राइट। 32। अब देखो 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं √16 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकती हूँ मैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और √2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। और इजी हो गया हमारे लिए मात्रक, क्योंकि कुछ हमें मेजरमेंट कुछ दे नहीं रखा है, तो मात्रक। ये हो गया AC का। अब हम निकालते हैं दूरी BC की, BD के बीच की दूरी, राइट बच्चों। अब देखिए BD ये रहा हमारा, ये है B, ये रहा D, ये B D। मेजरमेंट लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। B है 4,5 और D है -2 -1, 4,5 -2 -1, ठीक है। तो लगाएं फॉर्मूला हम, ये हमारा x1 y1 x2 y2। चलिए BD बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है बच्चों? x1 है 4, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस करना है x2 से, माइनस का 2 प्लस y1 कितना है 5, जिसको माइनस करना है माइनस के 1 मतलब y2 से, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। √4 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, 6 6 का कितना होगा? 36 प्लस 36, अगर 8 करें तो 72 आएगा। आप स्क्वायर रूट इसका तो होता नहीं, बट एलसीएम के थ्रू भी आप आंसर ला सकते हैं, राइट बच्चों।
दूसरी कंडीशन हमारे सामने है कि इसे मैं लिख सकती हूँ इसके आगे जस्ट कि √36 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 36 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है कितना होता है, 4 4 ज़ा तो 16, सॉरी 36, हाँ 36 कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट में, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 अंडर रूट में आया 2। ये हो गया मात्रक। अब देखो बच्चों, मैंने BC AC और BD दोनों विकर्ण की हमने क्या निकाल लिए हैं, दूरी निकाल ली है। ठीक है, एक दूरी ये हो गई और दूसरी दूरी 6 अंडर रूट 2 ये हो गई। अब क्या बचा सम के अंदर, अब हमें निकालना है, लगाना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब कि फॉर्मूला। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, डिवाइडेबल बाय 2, तभी आप सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो विकर्ण कौन से थे हमारे, विकर्ण थे AC मल्टीप्लाई बाय BD, अभी आपके सामने मैंने निकाले हैं, डिवाइड में 2, तो AC तो आया हमारा 4 अंडर रूट 2 और BD ये रहा आपके सामने 6 अंडर रूट 2 डिवाइड में। अब देखिए 4 6 कितना हो जाएगा 24, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2, ये तो हमें बेसिक नॉलेज है, बेसिक गणित है ये हमारा। 2 से 2 कैंसल, इक्वल में क्या बचा 24, तो 24 मात्रक, और स्क्वायर जरूर लगाना, क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब कल जो है इसके आगे के सम में कराऊंगी, मतलब 7.3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल के वीडियो में। ज़्यादा सम नहीं है उस एक्सरसाइज में, और फिर ये चैप्टर ख़त्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। राइट बच्चों, और प्लीज़ 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 एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।